हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द पावर मैथमेटिक्स में। और हम आज के दिन फिर कई दिनों के बाद फिर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का वो प्रॉब्लम लेकर के, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस को लेकर के जो हम इंट्रोडक्टरी पार्ट ले गए थे उसी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रीवियस नॉलेज को हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज PYQ लेंगे एक्चुअली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। ठीक है, दूसरी बात कि आज ये एक तरीके से लाइव क्लास है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बार रिकैपिचुलेशन मारते हैं, तो आप लोग भी रिस्पॉन्ड मारिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन से पहले थोड़ा रिवाइज लेते हैं। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से टर्मिनोलॉजी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बात ये कि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। फिगर बनाने के लिए आपको क्वेश्चंस के टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। जैसे इसमें दो चीज़ें होती हैं, पहला तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, पता है? ठीक, दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। बहुत बढ़िया, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को समझते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में आगे मूव करेंगे PYQ क्वेश्चंस की तरफ। अगर क्वेश्चन में कोई बॉडी नीचे हो और वो किसी बिल्डिंग के ऊपरी पार्ट को देख रहा हो, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर देख रहा हो तो इसी को एंगल, जिस एंगल से देखता है थीटा एंगल, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि अगर आपका सर इस तरीके से हो, दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर देख रहा है। और यदि आप ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, ये वाला, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, हालांकि बाद में जा करके यही डिप्रेशन एलिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है जो पैरेलल लाइंस होता है वहाँ पे बनाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यही दो छोटा मोटा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं PYQ क्वेश्चन, जो कि सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इतना कुछ भाषणबाजी के बाद आपको PYQ ही काम देने वाला है, बाकी आप चैप्टर पढ़ते रहिए। ठीक है, देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2016 का बोर्ड एग्जाम में। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसी के रिगार्डिंग बनाएंगे फिगर। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। इसका मतलब बिल्डिंग छोटा है, टावर बड़ा है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से यहाँ हम फिगर बनाते हैं, फिर क्वेश्चन हम डिलीट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आपको किनारे में मिल जाएगा, या फिर आप थोड़ा रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, पॉज करके। सबसे पहले देखिए फिगर इसका ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है, टॉप और बॉटम की बात कर रहा है, 50 मीटर हाई बिल्डिंग है। मान लेते हैं ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि 50 मीटर हाई है। ठीक, और ये जो 50 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन किससे? फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टावर है कोई एक, इसके टॉप से, इसके टॉप का डिप्रेशन और इसके बॉटम का डिप्रेशन। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये 45 डिग्री है। यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये आपका पूरा डिप्रेशन हो जाएगा 60 डिग्री है। एक बात बताइए, अगर ये 45 तो इधर वाला ये 45 हो जाएगा। थोड़ा हम फिगर बड़ा करते हैं। ठीक, चलिए फिगर थोड़ा छोटा है, क्वेश्चन डिलीट करते हैं, समझ लीजिएगा। एक बार फिर हम बता देते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कह रहा है किसी एक टावर से इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का, एक 45 दूसरा 60। ठीक है, और बिल्डिंग का जो हाइट है वो दिया हुआ है आपका 50 मीटर। ठीक, पूछ रहा है क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट पूछ रहा है, ठीक है, और द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द बिल्डिंग। तो ये ठीक ठाक से पिक्चर डिलीट करते हैं और बनाते हैं। क्वेश्चन लिख लिए हैं, स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएगा। क्लियर कट पिक्चर बनाते हैं। देखिए ये रहा टावर आपका, ये रहा छोटा बिल्डिंग, ये इसके बीच का डिस्टेंस, ये आपका डिप्रेशन है 45 डिग्री का। ठीक है, और ये भी आपका डिप्रेशन है, बट दैट इज 60 डिग्री का, ये 45 है।
ये अगर यहाँ से कंस्ट्रक्शन मारेंगे, ठीक है, नाम कर देते हैं इसका, हम नॉमिनेशन मार देते हैं ABCDE। ये 60 तो ये भी 60, किससे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। ये 45 तो ये भी 45। ये दिया हुआ है आपका 50 मीटर, ये पूछ रहा है और पूरा ये पूछेगा। बताइए ये यहाँ से यहाँ तक 50 होगा, ठीक है। अगर इस पूरे को y माना जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये अगर x माना जाए तो ये भी क्या हो जाएगा? x। एक बात बताइए, ये 45 है, इसके रिगार्डिंग ये दोनों जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अगर आप निकाल भी सकते हैं, tan लगा देते हैं सबसे पहले 45 डिग्री। अगर हम बात करें tan 45 डिग्री की, किसमें? इन ट्रायंगल EDC में, ठीक है। इन ट्रायंगल EDC की बात करें तो अगर हम tan 45 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर रेशियो बात कीजिए, आप रेशियो याद कीजिए ट्रिगोमेट्री का, tan इज इक्वल टू क्या होता है? P/B। बहुत बढ़िया। तो P की बात करें तो दैट इज ED है, और B की बात करें दैट इज DC है, ठीक है। tan 45 कितना होता है? 1। ED यहाँ पे y है और DC आपका x है, यानी y इज इक्वल टू x हो गया, ठीक। यानी y को हम x कह सकते हैं। अगेन इन ट्रायंगल की बात करें, बड़े वाले ट्रायंगल में ले लेते हैं EAB, ठीक है, EAB। फिर लगा देंगे इस बार, क्योंकि रेशियो यहाँ पे tan का ही लगेगा और वो होगा परपेंडिकुलर और बेस का, ठीक है। इसका मतलब फिर क्या लगाएंगे? tan का कौन सा डिग्री? 60। तो tan 60 इज इक्वल टू फिर P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट इज AE/AB। AE/AB। चलिए tan 60 कितना होता है? √3। AE को हम 50 प्लस y लिख सकते हैं, और y किसके इक्वल में है? x के, यानी इसको हम 50 प्लस x सीधा, AB आपका x हो गया। मेरे ख्याल से यहाँ x से x फाइंड किया जा सकता है। क्रॉस करते हैं, क्या हो जाएगा? √3x इज इक्वल टू 50 प्लस x। ये x इधर ले आइए और x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50। x इज इक्वल टू 50 बाई √3 माइनस 1। याद कीजिए क्लास 9, करिए इसको रसलाइज, क्योंकि नहीं रहता है डिनोमिनेटर में क्या? रूट। √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। चलिए 50 √3 प्लस 1 बाई a माइनस बी, a प्लस बी किसका फॉर्मूला होता है? a² माइनस b²। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 से ये क्या हो गया? कैंसिल। इसका मतलब 25 √3 प्लस 1। यहाँ पे आप √3 का वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पुट करिएगा तो ठीक है, अदरवाइज आप x इज इक्वल टू, यानी कि जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी AB, वो आप कितना आ गया? 25 √3 प्लस 1। बात करते हैं हाइट की, क्योंकि ये हाइट भी लाने कह रहा है, ठीक है। तो हाइट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 में y जुड़ जाएगा, y किसके इक्वल में है? x के। इसका मतलब AE इज इक्वल टू हम निकाले तो 50 में जुट जाएगा आपका 25 √3 प्लस 1। यहाँ से आपको वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं एक्चुअली। √3 का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं अगर आपके पास एग्ज़ाम में टाइम नहीं है तो, ठीक है। अदरवाइज़ इसका आप वैल्यू ला सकते हैं। √3 का वैल्यू क्या होता है? बोलिए। 1.732, ठीक है। तो 1.73 पे ला के छोड़िए, अदरवाइज 1.73 पुट करिए, ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था 2016 का पूछा हुआ था। फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विदाउट फिगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। और भी देखते हैं कई ऐसे क्वेश्चन है PYQ का, नोट डाउन कीजिए इसको पॉज करके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे ख्याल से थोड़ा हटके है, और ये क्वेश्चन जो है रिलेट करेगा आपको थोड़ा सा टॉपिक फिजिक्स को लेकर, डायरेक्ट डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है और क्या बनेगा इसके रिगार्डिंग फिगर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री, ठीक है। एक बर्ड जो है वो 80 मीटर हाई ट्री है, उसके ऊपर बैठी हुई है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। अब एक बात समझिए,
फिगर हम फिर से ड्रॉ करेंगे, बट एक रॉ फिगर देख लीजिए। मान लेते हैं एक 80 मीटर हाई पेड़ है, ठीक है, ट्री है, यहाँ पे एक बर्ड बैठी हुई है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन आपको बताया है, ऐसे करके देखेंगे, ठीक, तो यहाँ से आप ऊपर करके देखेंगे, ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक। द बर्ड फ्लाइज, अब जो पक्षी है वो उड़ा यहाँ से, ठीक है, अवे हॉरिजेंटली इन सच ए वे दैट इट रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। अभी पक्षी तो कहीं भी उड़ सकती है, बट यहाँ क्वेश्चन में ये है कि वो इस तरीके से उड़ी है कि इसका हाइट जो है मेंटेन है, ऐसे करके पक्षी उड़ रही है बर्ड। आफ्टर 2 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 30 डिग्री। अब हुआ क्या है, अभी यहाँ पक्षी है, 2 सेकंड के बाद पक्षी मान लीजिए यहाँ पहुँच गई बर्ड, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, डेट इज अब 30 डिग्री का, ठीक है। पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए, और ये यहाँ से यहाँ कितने देर में गई है, 2 सेकंड में, ठीक है, सेम पॉइंट 30 डिग्री पे। फाइंड द स्पीड ऑफ द फ्लाइंग ऑफ द बर्ड, बर्ड जो उड़ी है उसका स्पीड बताइए। एक बार बताइए, आपको यहाँ से यहाँ अगर कोई बर्ड गया है तो उसका आपको टाइम दिया हुआ है 2 सेकंड, ठीक। अगर किसी भी तरीके से मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता चल जाए तो मेरे सामने स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत बढ़िया, इसका मतलब अगर स्पीड निकालना है तो टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस पता करना होगा और यही दूरी पता करेंगे और निकलेगा इसका स्पीड, ठीक है। बनाते हैं एक रियल फिगर, क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट में किनारे मिल जाएगा, अदरवाइज आप फिर से बढ़िया से पढ़ लीजिए। आगे इसको करते हैं इरेज, बनाते हैं रियल फिगर, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसको देखिए हम डिलीट करते हैं अभी, और रियल फिगर देखिए क्या है। क्या था कि एक बर्ड है जो 80 मीटर हाई पेड़ पे है, ठीक, यही 80 मीटर हाई पेड़ है। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से कोई आदमी जो है इस बर्ड को देख रहा है एंगल 45 डिग्री बना के, ठीक। अब ये पक्षी यहाँ से उड़ी और कुछ दूर तक आगे बढ़ी, ठीक है, और आगे बढ़ने के बाद ये जो है इस तरीके से ये एंगल मेंटेन कर रही है, और ये जो इस बार एंगल बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का, डेट इज 30 डिग्री। इसका मतलब ये 80 तो ये भी 80, ठीक है। नाम दे देते हैं इसका ABCDE, ठीक है। लाना क्या क्या है हमको वो देखिए। सबसे पहले मेरे सामने ABC ट्रायंगल उठाएंगे जहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा है, 2 सेकंड का, ठीक। चलिए निकालते हैं, देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, एक बात बताइए, अगर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, tan 45। tan 45 क्या होगा, tan का वैल्यू होता है P/B, यानी BC/AB। बहुत बढ़िया। तो अगर हम tan 45 डिग्री लगाते हैं तो परपेंडिकुलर आपका BC है और बेस आपका AB है। tan 45 1 होता है, BC आपका दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, AB का कोई जानकारी नहीं, यानी AB आपका निकल गया 80 मीटर। बहुत बढ़िया, ठीक। जैसे AB आ गया यहाँ से यहाँ तक है 80 मीटर। अब इस ट्रायंगल में उठा लेते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं, x ही फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा मेरे सामने स्पीड। सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल AED, ठीक है, AED। फिर होगा भाई, इस बार हम क्या लगाएंगे, tan 30, क्योंकि एंगल कितना डिग्री का बना हुआ है, 30 डिग्री का। क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि DE/AE। मेरे सामने tan 30 होता है 1/√3, DE का वैल्यू 80 पता है, AE है 80 + x, 80 + x। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते, देखिए क्या होगा, मारेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 80 + x इज इक्वल टू 80√3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80√3 - 80, ये चला गया उधर। x इज इक्वल टू 80 कॉमन, √3 - 1, 80√3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732 - 1। सॉल्व करते हैं इसको, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 80 × 1.732 में 1 गया, कितना बचेगा, 0.732। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है, किया आप लोग, कितना आ रहा है,
हाँ 1.73 को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया है। चलिए करिए। 8 2 क्या हो जाएगा 16, 8 3 24 और 1 25, 8 7 56, 56 और 2 58, 3 0 के बाद पॉइंट है, नहीं 0 एक और लगेगा ना, ठीक है, यानी 58.56 0, ठीक है, लिखिए मत लिखिए। इतना मीटर क्या आया आपका x का वैल्यू, डिस्टेंस आ गया। यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, डिस्टेंस पता है, x का वैल्यू आ गया। जैसे ही x आ गया, मेरे पास स्पीड दिया, सॉरी टाइम दिया हुआ था, स्पीड पूछ रहा है। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आया है 58.56, टाइम है 2 सेकेंड, कितना हो जाएगा मेरे ख्याल से 29.28 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका स्पीड, ठीक है। कि ये है क्या एक्चुअली समझिएगा। सबसे पहले फिगर ड्रॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हुआ क्या है, ये जो पक्षी थी यहाँ से यहाँ गई है, 2 सेकंड में गई है, उसके बाद में 45 डिग्री का एंगल जो है 30 में कन्वर्ट हो गया है। जैसे ही आपका ये 45 डिग्री का एंगल बना, वहाँ से निकाले हम आपका हाइट, बेस दिया हुआ था, बेस निकाल लिए, ए भी आ गया। फिर सेकंड आप, फिर हम ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल AED में 30 डिग्री पे निकाल लिए, वैल्यू आ गया डिस्टेंस का। जैसे डिस्टेंस आया, फॉर्मूला होता है स्पीड का डिस्टेंस बाई टाइम, आंसर आया 29.28। और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, आज के लिए यही एंड करें, ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं। मेरे ख्याल से ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी एक PYQ ही है। पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ड्रॉ करते हैं इसका फिगर, इम्पॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको डिफरेंट ही लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि कुछ क्वेश्चंस आपको वेरी शॉर्ट तरीके से दिखेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको जो है वो लॉन्ग में दिखा होगा। ये ख्याल से, मेरे ख्याल से शॉर्ट ही है, रेशियो ही पूछ रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, बनाते हैं फिगर। द टॉप ऑफ द 2 टावर्स ऑफ द हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड, ठीक है। 2 टावर्स है, हाइट x एंड y है, इसका मतलब डिफरेंट हाइट के टावर्स हैं। ये मान लेते हैं x हाइट का, एक मान लेते हैं y हाइट का, ठीक है। एक आपका हाइट x हो गया, दूसरा आपका हाइट y हो गया। एंगल बना रहा है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट। इन दोनों टावर्स के फिट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसके एकदम सेंटर पे इसका एंगल बन रहा है आपका, एक का 30 डिग्री बन रहा है और दूसरे का 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एक 30 डिग्री, दूसरे का 60 डिग्री बन रहा है। एक बात बताइए, पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ x एंड y। एक काम करते हैं, इसका पहले आप नाम दे दीजिए, ABCD, इसको मान लेते हैं O, ठीक है। अब देखिए, अगर हम एक ट्रायंगल में देखें, ठीक है, एक काम करता है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम 2a मान लेते हैं, तो ये आपका AA हो जाएगा, क्योंकि ये तो सेंटर, जब सेंटर है तो ये हो जाएगा AA। दोनों ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स का हम निकालते हैं, मेरे ख्याल से tan ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस का मतलब है नहीं। सबसे पहले लगाते हैं tan 30। अगर हम tan 30 लगाए तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी AB बाई OB। AB है कितना x, OB कितना है a। √3 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 x बाई a। यहाँ से x निकालना है हमको, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए a/√3। रेशनलाइज करने की इच्छा है तो करिए, अदरवाइज छोड़िए, ये फाइनल आंसर भी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, tan 60 लगाइए। अगर हम tan 60 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। परपेंडिकुलर कितना है y, बेस कितना है a। tan 60 क्या होता है √3, y इज इक्वल बाई a। यहाँ से y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a√3, ठीक है। बहुत सिंपल है, x और y का रेशियो लाना था। मेरे सामने x आ चुका है, y आ चुका है। चलिए, तो x बाई वाई, x है कितना a/√3 और y कितना है a√3, यानी कि a√3, तो उल्टे का तो क्या हो जाएगा 1/a√3। a से a कैंसिल, सॉरी, x बाई वाई, यहाँ क्या बचा 1, √3 इंटू √3 3, यानी x रेशियो y क्या आ गया 1/3। तो काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए हम सोचे कि डील कर लेते हैं। बाकी
मेरे ख्याल से और भी PYQ के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे, डिफरेंट चैप्टर्स के। मेरे ख्याल से कुछ नए चैप्टर्स को हम डील करेंगे अभी, ठीक है। और अभी हाइट एंड डिस्टेंस ही है। अगर हम देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ आगे के और भी क्वेश्चंस को हम डील करते हुए चलेंगे। ख़त्म करते हैं आज का सेशन, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमको आपका ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।